अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गजा का पलटकर जवाबी हमला। दोस्तों, गजा ने पलटकर ऐसा जवाबी हमला दिया है जिसने इसराइल के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। एक हमले से रात का बदला सूद समेत लौटा दिया गया। खतरे के सायरन पूरे इसराइल में गूंजने लगे। दोस्तों, इसराइली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इसराइल में क्या सूरत हाल चल रही है, और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल पर 2 और इस्लामी ममालिक ने हमला कर दिया है। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ये 3 ऐसे बड़े और ताकतवर ममालिक हैं जो कि फलस्तीन को वो मदद फराहम कर रहे हैं जो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन इन 3 ममालिक के असर और रसूख की वजह से आलमी सतह पर इसराइल के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान इसराइल को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और मजलूम फलस्तीनियों की ऐसे मदद कर रहा है, इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ इसराइली मीडिया में चलने वाली खबरों से भी आगाह करूंगा कि इसराइली मीडिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, इसराइल के पेज टाइम्स ऑफ इसराइल पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया था, कहा यह जा रहा है कि इसराइल पर 2300 रॉकेट्स दागे गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि इसराइल की जानिब से कितने बड़े पैमाने पर गजा में तबाही फैलाई जा रही है। दोस्तों, 1 घंटा पहले आने वाली खबरों में लिखा गया था कि रॉकेट्स एक्सप्लोड्स इन सेंट्रल इसराइल। इसके अलावा कुछ घंटे पहले आने वाली एक और खबर में कहा गया है कि लेबनान प्रोटेस्टर्स सेड टू बी देयर वे टू इसराइली बॉर्डर्स। इसके साथ और 2 बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा इसराइली मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि इसराइल एंड हमास लाइकली टू सीज फायर इन कमिंग डेज, यानी इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर चंद दिनों में होने वाला है। इसराइल किसी तरह कोशिश कर रहा है कि हमास की जानिब से किसी तरह हमले बंद हों, क्योंकि इसराइल की ताकत का भांडा फूट चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इसराइल का डिफेंस कितना कमजोर है। और दोस्तों, इसके साथ ही एक और खबर आई है कि जिसमें कहा गया है हमास के चीफ ने बड़े पैमाने पर जंग को फैलाने के हवाले से कह दिया है। दोस्तों, ये वो तमाम खबरें हैं जो इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ ही साबिक वजीर खारिजा का बयान सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने इस मौका पर इसराइल की मदद न की तो इसराइल ढह जाएगा। मुस्लिम दुनिया पर दबाव डाला जाए, खास तौर पर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान पर। तो दोस्तों, साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका की खारिजा पॉलिसी कमजोर पर जो कि फलस्तीन की हौसला अफजाई कर रही है और दुनिया के लिए खतरात में इजाफा हो रहा है। उसने कहा कि मैं अमेरिकी क़यादत को ये बताना चाहता हूँ कि गैर मुतज़लज़िल अंदाज में हम अपने इत्तेहादी और दोस्त इसराइल के साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये तो साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो कह रहा है, लेकिन जो बाइडन की जानिब से गजा में कशीदगी के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से राबिते जरूर किए गए हैं। सऊदी अरब से राबिता किया गया, मिस्र और पाकिस्तान से राबिता किया गया कि किसी तरह इन ममालिक से कहकर गजा के अंदर कशीदगी को कम करवाया जाए और लड़ाई को खत्म किया जाए। लेकिन दोस्तों, हमास की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि गजा में होने वाले तशद्दुद को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक जंग बंदी नहीं होगी। दोस्तों, इसी की जानिब अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाया गया जिसमें उन्होंने इसराइल के अंदर मौजूद अपनी 120 फौजी कमांडरों को बाहिफाजत निकाल दिया, जो कि एक वाज़ेह पैगाम था कि अमेरिका इस जंग में नहीं कूदना चाहता। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि 2 इस्लामी ममालिक जिनमें लेबनान और शाम शामिल हैं, इन दोनों ममालिक की जानिब से डायरेक्टली इसराइल पर अटैक करना शुरू किया जा चुका है। दोस्तों, इस अटैक में इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन लेबनान और शाम के जंग में उतरने से हमास के हमलों में तेजी आ गई है और उनको हौसला मिल गया है कि हमारी ताकत में इजाफा हो गया है। दोस्तों, शाम का जंग में उतरना बनता है क्योंकि 1967 की जंग में गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था, जो कि शाम का इलाका था। अब शाम इन हमलों में शामिल होकर उसको वापस लेना चाहता है। दोस्तों, इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि शाम डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं है, बल्कि शाम में मौजूद जो मुजाहिदीन की तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये हमले किए जा रहे हैं, और लाजमी बात है कि इन हमलों के पीछे मदद और टेक्निकल सपोर्ट शाम, ईरान और तुर्की की जानिब से फराहम की जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब इसराइल के 3 इतराफ से होने वाले इन हमलों की वजह से इसराइली हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। उनकी ये जंग स्पीड लेवल तक जा पहुंची है और बड़े पैमाने पर होने वाले हमले और खास तौर पर स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाने की जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, उसके बाद इसराइल की रही सही ताकत बेखत्म हो रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब लेबनान के पास ऐसे जदीद हथियार मौजूद हैं जिनकी रेंज इंतहाई ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा तबाहकुन है।
दोस्तों फलस्तीनी अस्करी गिरोहों के पास जो सबसे आम हथियार है वो मुख्तलिफ जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल है। उनमें कुछ मिसाइल ऐसे हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मिस्र से सुरंगों के जरिए लाए जाते हैं, लेकिन हमास और इस्लामी जिहाद के हथियारों की बड़ी तादाद गजा की पट्टी के अंदर वाक़ एक हथियार साज फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। और इसराइलियों का ख्याल है कि इसी फैक्ट्री को बनाने में ईरानी माहिरीन ने उनकी मदद की थी। और दोस्तों ये फैक्ट्रीज जनरल कासिम सुलेमानी ने अपनी निगरानी में बनवाई थी, जिससे इसराइल की आज ईंट से ईंट बजाई जा रही है। दोस्तों हमास के पास कितने हथियार मौजूद हैं, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन लबनान के पास बड़े पैमाने पर हथियार मौजूद हैं। उसके बारे में भी इसराइल के अंदाजे गलत साबित हुए हैं। दोस्तों यहाँ आपको ये बताते चले कि हमास के पास छोटी रेंज के कई मिसाइल हैं, जिनकी 6 से 10 किलोमीटर की रेंज, अल कुद्सी मिसाइल जिसकी रेंज 101 किलोमीटर है। इसी के साथ हमास के पास तवील रेंज के मिसाइल भी हैं। ऐसे मिसाइल भी हैं जो 200 किलोमीटर रेंज के हैं, जो इसराइल के साहिली इलाके जहां इसराइल की ज्यादातर आबादी है उसको निशाना बना सकते हैं। दोस्तों अल-अक्सा ब्रिगेड की तरफ से एक अहम खबर सामने आई है, वो ये कि वेस्ट बैंक के इलाके में एक आम इलाके को सेहूनी कब्जे से आजाद करा लिया गया है। दोस्तों ये वो बड़ी कामयाबियां हैं जो फलस्तीनी मुजाहिदीन समेट रहे हैं। और दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और ईरान एक इंतहाई महाज संभाले हुए हैं। ये महाज क्या है? आलमी दुनिया पर प्रेशर बिल्ड करना और फलस्तीनियों को हौसला देना है। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही वजीर आज़म इमरान खान ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फोन किया था, तो उसके बाद फलस्तीनियों को हौसला मिला और इसराइलियों के हौसले पस्त हुए और इसराइल पर बमबारी में तेजी आ गई। और इसके साथ ही तुर्की की जानिब से भी बयान दिया जा रहा है कि हम अपनी फौजें उतारने जा रहे हैं। ईरान की जानिब से भी धमकी दी जाती है कि अब इसराइल का खात्मा होने जा रहा है। इन तीनों ममालिक की जानिब से जो काम किया जा रहा है ये ऐसा है जो फलस्तीनियों के हौसले बुलंद करता है और इसराइलियों के हौसले पस्त इंटरनेशनल सतह पर एक प्रेशर बिल्ड करता है इसराइल के खिलाफ। दोस्तों ऐसे में 3 ममालिक लबनान, फलस्तीन और शाम बराह रास्त हमले कर रहे हैं और दीगर तंजीमें भी इसमें शामिल हो रही है, तो इससे बड़े पैमाने पर इसराइल में तबाही फैल रही है। इसराइल अब किसी भी तरीके से इस जंग से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी कह दिया है कि इसराइल की मदद करो वरना ये ढह जाएगा। तो दोस्तों अब हमास को और इस्लामी दुनिया को भी पता चल चुका है कि ये बस आखिरी धचका है। अगर कुछ अरसा तक तीनों ममालिक की जानिब से इसराइल पर हमले जारी रहे तो इसके बाद इसराइल का तबाह हो जाना लिखा जा चुका है। दोस्तों इसके साथ ही ये भी बताते चले कि मिस्र की जानिब से भी बॉर्डर खोल दिए गए हैं कि गजा से जख्मी होने वाले मुजाहिदीन को इलाज की सहूलत फराहम की जा सके। दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोबारा मिलेंगे किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।